हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर 925 दिया है और यहाँ पर 16 दिया है और यहाँ पर 830 दिया है। यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्या करेंगे। अगर इसको आपस में जोड़ दिया जाए 9 + 2 + 5, 9 2 11, 11 5 16, कितना आ जाएगा 16। यहाँ पर देखिए 16 आ गया। इसी तरह 8 + 3 + 0 जोड़ देंगे क्या आएगा 11 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 11। तो 11 कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है 11। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। इसमें से बताना है कौन सा वेन आरेख सही निरूपित करता है। सप्ताह, महीना और वर्ष। देखिए यहाँ पर सप्ताह हो गया, सप्ताह से क्या बनता है महीना, महीना से क्या बनता है वर्ष बनता है। तो ऐसा ऑप्शन में बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी सही आंसर है। तीनों एक ही में बनेगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना यहाँ पर 30, 33, 37, 42 और 48, 55। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा। यहाँ पर +3 हुआ है 33 आ गया है, +4 हुआ है 37 आ गया है और +5 हुआ है आ गया 42। यहाँ पर +6 48, 48 और 7 55, 55 7 आ गया। तो 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 63 आएगा। यहाँ पर कितना 63, ऑप्शन बी में है 63। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर जाएगा 63। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। देखिए 541 को कैसे क्या लिखा गया है। यहाँ पर 541 को अगर सबको आपस में जोड़ लिया जाए 5 + 4 + 1, 5 4 9 1 10, 10 आ गया। 10 का स्क्वायर कर देंगे क्या मिलेगा हमें 100 मिलेगा। इसी तरह 671 को 6 + 7 + 1, 6 7 13, 13 और 1 14, 14 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। 196 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही आंसर है 196। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर देखिए RRB और TT D AAD, यहाँ पर क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। यहाँ पर R मतलब 18, T मतलब 20 + 2 हुआ है। यहाँ भी R मतलब 18 + 2 हुआ है। B मतलब 2, D मतलब 4 + 2 हुआ है। तो यहाँ भी क्या करेंगे +2 करेंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा C आएगा, 3 आ जाएगा। और इसमें 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। इसमें 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 पर क्या आता है F आता है। तो CCF ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही उत्तर है CCF। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में एनिमल को 11 49 13 112 कूट लिखा है तो कैट को क्या लिखा होगा। एक पर क्या आता है हमारा, एक पर हमारा आता है एक पर A, 14 पर क्या आता है N, I पर क्या आता है 9, M पर क्या आता है 13 और A पर क्या आता है 1, L किस पर आता है 12 पर। सबका क्रमांक लिखा गया है, क्या हुआ है क्रमांक। तो C किस पर आता है 3 पर, A किस पर आता है 1 पर और T किस पर आता है 20 पर। 3120, 3120 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है 3120। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, यदि AB = 27 तथा BC = 125 और CD = 343 लिखा है तो ABDB बराबर क्या होगा। तो देखिए कैसे 127 लिखा है। यहाँ पर A किस पर आता है 1 पर, B किस पर आता है 2 पर। दोनों को जोड़ दे 3 आएगा, 3 का क्यूब कर दे कितना आएगा हमारा 27 आ जाएगा। इसी तरह B पर क्या आएगा 2 आएगा, C पर क्या आएगा 3।
जोड़ देंगे तो 5, 5 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी कार्य होगा। सी किस पर आता है 3 पर, डी किस पर आता है 4 पर, जोड़ देंगे तो 7, 7 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 343 आ गया है। अब इसी तरह इसके साथ भी कार्य होगा। ए किस पर आता है 1 पर, बी किस पर आता है हमारा 2 पर, डी किस पर आता है 4 पर, बी किस पर आता है 2 पर। तो यहाँ पर 3 4 7 7 2 9, 9 का क्या कर देंगे क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। तो 729 ऑप्शन सी सही आंसर है, 729 सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों ओर 23वां है तो बताइए, दोनों ओर से 23वां है तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इसमें बताना है कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग, तो इधर से मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या ऐसे सीट बैठी है, इसमें बीच वाला स्थान क्या है 23वां है, इसमें दोनों ओर से 23वां है। तो दोनों से जोड़ देंगे 23 + 23 कितना आ जाएगा हमारा 46 आ जाएगा। एक इसमें से कम कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। एक इसलिए कम हो रहा है कि दोनों ओर से गिनती हो रही है एक, इसलिए 23 को कम कर देंगे इसमें से एक, तो कितना आ जाएगा 45। इसमें कितने व्यक्ति हैं कुल 45, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातुओं को रखा गया है, इनमें से ए बी से भारी है और बी सी से भारी है और ए सबसे भारी नहीं है, बताइए सबसे भारी कौन है। भारी के अनुसार इसमें छोटा बड़ा के अनुसार लगा लेंगे तब भी हो जाएगा। देखिए इनमें से ए जो है ना बी से भारी है, तो जो ए है ये क्या है बी से भारी, तो ए को बड़ा कर दीजिए और बी को क्या कर दीजिए छोटा, इस तरह कीजिए। यहाँ पर ए हो गया बड़ा और यहाँ पर बी हो गया इससे छोटा, ए बड़ा है बी से मतलब भारी है, तो बी सी से भारी है। जो बी है ना वो बी सी से भारी मतलब सी छोटा आ जाएगा बी बड़ा है, और ए सबसे भारी नहीं है, ए जो है सबसे भारी नहीं है, तो यहाँ पर ए है तो सबसे भारी यहाँ पर फिलहाल कौन हो जाएगा डी बचा है, तो डी सबसे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा डी हो जाएगा। तो बताना है सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी डी हमारा बच रहा था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सबसे भारी डी है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए कैसे इसको लगाएंगे। विशाल को मान लीजिए कि आप है, अगर ऐसा कभी रिलेशन का है तो अपनी जगह लीजिए। इसके बाद विशाल की यह कौन से हैं पिता हैं, और इसकी भी करा इशारा करते हुए मेरे दादा के एकमात्र पुत्र है, तो ये पुत्र की बहू है उसकी, मान लीजिए विशाल, विशाल यहाँ पर भी से विशाल, विशाल का यह माँ हो गई और इसकी एक माँ हो जाएगी विशाल की माँ की माँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बता रहा एक पुत्र की बहू है, मात्र एक पुत्र की बहू है, विशाल की यहाँ पर एक पुत्र की माँ की बहू है, तो विशाल की यह पी मान लीजिए कोई क्या है पत्नी हो गई, विशाल की यह क्या है पत्नी है, और ये विशाल की माता है और ये विशाल की माँ की माँ है। तो बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो यह लड़की विशाल से पत्नी के रूप में संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है पत्नी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न है, एक ही पासे में दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, पासे के अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, दो कॉमन है, तो यहाँ से घड़ी की दिशा में चलाएंगे, यहाँ से भी घड़ी की सुई की दिशा में चलाएंगे, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद 3, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेंगे, 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, तो 5 का पूछा है तो 5 का क्या हो जाएगा हमारा 3, ये क्या है इसके विपरीत है, 5 के 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है 5 के विपरीत 3। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन करें। बताना इसमें से जल प्रतिबिंब कैसा होगा। इसमें जब बनेगा तो कैसा, ऐसा बनेगा। तो ये इधर से और ये ऊपर की है, इसलिए नहीं बनेगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर जाएगा। कैसा बनेगा, नीचे की बनेगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। इसमें से अलग बताना है कि कौन सा हमारा अलग होगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, बी के बाद 2 पर आता है बी, डी 4 पर, एफ 6 पर, जी किस पर आता है हमारा 7 पर, और एच 8 पर, और जे 10 पर, यल किस पर आता है 12 पर, एन किस पर आता है 14 पर, पी किस पर आता है 16 पर, और यहाँ पर आर कितने 18, 20, टी पर आता है 22, यहाँ पर भी पर 22। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 2, यहाँ पर इसे 2 2 4 4 2 6, 7 1 8 8 2 10 हुआ है। इसमें 10 2 12 12, मतलब 12 14 16 हुआ है। इसमें 2 2 बड़ा हुआ है, 18 2 20 2 22। लेकिन ऑप्शन बी में 1 7 के बाद क्या गया है, 8 आ गया। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, यही हमारा विषम होगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है निम्नलिखित विकल्प में से संबंध शब्द का चयन कीजिए। संबंधित शब्द का इसमें से चयन करना है। जूते का पैर, तो टोपी का क्या होगा। जूते कहाँ पहने जाते हैं, पैर में। टोपी कहाँ पर लगाई जाती है, सिर में। कहाँ लगाई जाती है, सिर में। तो सिर होगा ऑप्शन सही, आंसर सी सही हो जाएगा, सिर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन करें। इसमें से बताना लुप्त संख्या कैसे आएगी। यहाँ पर देखिए 6 में 2 का गुणा कर दिया जाए तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12 12 आएगा। 12 या तो सबको जोड़ लिया जाए, 12 आ जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। 10 यहाँ पर आया है, इसलिए सबको हम लोग जोड़ लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, 6 4 10 10 2 12, इधर भी जोड़ लेंगे। 10 8 18 18 18 और 8 26, 18 और 8 18 8 26 26 और यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा, 10 8 18 18 और 6 24 होगा। सॉरी 18 6 24, 24 और 2 26 हो जाएगा। दूसरे में 26, इसमें से 2 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10। इसमें से भी 2 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। तो देखिए दोनों बीच वाला आ गया यहाँ पर, यही इसके साथ भी होगा, इसके साथ यही कार्य होगा। जोड़ देंगे 10 14 14 14 4 18 18 और यहाँ पर 22, 10 12 और 22, 18 और 22 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8 2 10, 3 2 1 3 1 4, 40 आ जाएगा। 40 में से 2 कम कर देंगे, सब में जैसे कम हुआ है, तो कितना आ जाएगा 38। ऑप्शन सी में दिख रहा है 38, 38 सही उत्तर जाएगा। ऑप्शन सी सही इसका आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसमें से बताना है कौन सा इसके अनुसार नहीं बनाया जा सकता है। मतलब बी भी होना चाहिए, यल भी, और एन भी, और ई भी, और एन भी, फिर डी भी, आई और एन, फिर जी भी होना चाहिए इसमें। तो इसमें से देखिए बी और यल और डी इसमें है दिया है, लेकिन इसमें क्या हमारा बी है, ए है, ए नहीं है, सॉरी इसमें ए नहीं, इसलिए ए नहीं बनाया जा सकता है। बाकी सब बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणे, माइनस का मतलब है प्लस, और गुणे का मतलब है भागे, और भागे का मतलब है माइनस। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 54। फिर गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ हमारा है, गुणे का अर्थ भागे, भाग कर लेंगे 9। फिर माइनस का अर्थ है हमारा, माइनस का मतलब है प्लस, प्लस हो जाएगा 3। फिर भागे का अर्थ क्या है हमारा, माइनस, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 4। तो भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 प्लस में 3 माइनस में 4, तो 9 आ जाएगा। 9 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा।
5 कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा 5। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित आकृति में कितने वृत्त हैं? इसमें बताना है कि कितने वृत्त हैं। इसमें देखिए पहले गिनिए, पहले एक में, इसमें 2 हैं, 2 1 3 1 4 1 5, कितने हो गए? 5 हो गए। तो 5 इसमें, तो 1 और 2, 2 और 1 3 1 4 और एक बड़ा वाला 5, 5 10 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 चौका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। तो कितने थे इसमें? एक में हमारा कितना था? तो 1 और 2, 2 2 4, 4 1 5, इसमें कितना हो गए? 5 हो गया। और इसमें अब कितना हो जाएगा? 5 हो गया इसमें, तो इसमें कितना हो जाएगा? क्योंकि इसमें गिनती हो गया एक, तो इसमें 4 हो जाएगा। तो एक में 5 तो इसमें 4, इसमें 4 तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी +4 हो जाएगा और इसमें भी +4, तो 4 चौका 4 3 12, 12 5 17, कितना हो जाएगा? टोटल इसमें 17 होंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसमें 17। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई आकृति में किस विकल्प में चिन्हित है? अब बताना है यहाँ किस विकल्प में दिख रहा है। ऐसा बना हुआ, देखिए ऐसा इसमें दिख रहा है, इधर से दिख रहा है, ऐसा बना हुआ इधर से दिख रहा है और इधर से दिख रहा है। तो ऐसा किस में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसमें से घुमाने की अनुमति आपको नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी, बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन सा सही होगा इसका उत्तर। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए।